मध्य प्रदेश के दोनों बड़े राजनीतिक दल, बड़े के साथ साथ प्रमुख भी राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी और इनके प्रदेश अध्यक्ष, एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जिनके खुद इस विधानसभा चुनाव में हार हुई थी 2023 में, तो दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जिनकी जीत हुई लोकसभा चुनाव में। हालांकि वीडी शर्मा किस तरीके से जीते वो सब जानते हैं। तरीका मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके सामने प्रत्याशी नहीं हुआ था, वो फॉर्म विड्रॉल हो गया था, तो वो एक तरीके से अकेले ही मैदान में थे और वो जीत भी गए। खजुराहो से वीडी शर्मा और राऊ से जीतू पटवारी की तो वहां पर हार हुई, लेकिन खजुराहो से वीडी शर्मा जीत गए। इन दोनों प्रदेश अध्यक्ष का फ्यूचर, इनका भविष्य अब दिसंबर के बाद तय होगा। एक तरफ वीडी शर्मा रिपीट होंगे, नहीं होंगे, बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे, इस पर ज्यादा संशय नहीं है क्योंकि कहा जा रहा है कि नया प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को मिलेगा। लेकिन जीतू पटवारी जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बने हुए करीब 8 से 9 महीने हुए हैं, 10 महीने हुए हैं, वो क्या आगे बने रहेंगे, उनका क्या कद होगा, इसकी चर्चा ज्यादा है क्योंकि कई उसके कारण है। वीडी शर्मा के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ। विधानसभा चुनाव में जहां पर कोई भी अनुमान नहीं लगा रहा था कि भाजपा जीतेगी, बड़े मार्जिन से जीत कर आई, वीडी शर्मा को क्रेडिट गया। लोकसभा चुनाव में ये देखा जा रहा था, पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भी, कि 29 में 28 सीटें भाजपा जीतती थी, लेकिन इस बार पूरी 29 सीटें भाजपा के पास आ गई। तो वीडी शर्मा का कद एक तरीके से बढ़ा, वीडी शर्मा और ओहदेदार हुए भाजपा में, लेकिन अब उनकी कुर्सी एक तरीके से बदलेगी कहा जा रहा है और कोई और व्यक्ति उस पद पर बैठेगा। ये सब तय होगा 2 सीटों पर उपचुनाव के बाद। बुधनी में उपचुनाव है, विजयपुर में उपचुनाव है। ये दोनों सीटें अगर भाजपा के खाते में आती है तो वीडी शर्मा का कद और बढ़ेगा, अगर कांग्रेस के खाते में आती है तो पटवारी का कद बढ़ेगा। इनके साथ ही वहां वीडी शर्मा की जगह दिसंबर के बाद कौन लेगा, इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। पहले अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ मध्य प्रदेश से सावित्री ठाकुर, दुर्गादास उइके, ये तमाम, वीरेंद्र खट्टिक, ये तमाम लोग जो हैं मोदी के मंत्रिमंडल में हैं और ये SC/ST समुदाय से आते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति से। मुख्यमंत्री खुद OBC समुदाय से आते हैं। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष राजपूत समुदाय से हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष नया होगा, यानी कि जो भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष होगा, वो हो सकता है कि सामान्य वर्ग से, और उसमें भी ब्राह्मण समुदाय से कोई हो सकता है। नाम कई इसमें सामने आते हैं। नाम इसमें भाजपा के सीनियर विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का भी नाम सामने आता है। नाम इसमें नरोत्तम मिश्रा का भी सामने आता है। नाम इसमें राजेंद्र शुक्ल का भी है। अलग अलग नेताओं का है कि क्या इन्हें भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा अगर कोई ब्राह्मण चेहरा बनता है तो। नहीं तो यहाँ अगर कांग्रेस की बात करें, अगर बुधनी और विजयपुर भी कांग्रेस हार जाती है, क्योंकि जीतू पटवारी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में बुरी हार हुई है। पहले 2 चुनाव में 28 सीटें भाजपा जीतती थी, इस बार पूरी 29 भाजपा के खाते में आई है और सभी में मार्जिन भी अच्छा रहा है। तो ऐसे में जीतू पटवारी का बतौर प्रदेश अध्यक्ष परफॉर्मेंस चुनावी राजनीति में उतना बेहतर नहीं देखा जा रहा है और अब बुधनी और विजयपुर भी सामने हैं। इनके बाद जीतू पटवारी का भी फ्यूचर तय होगा। हालांकि कार्यकारिणी का ऐलान वो कर चुके हैं, कई बड़े लोगों को उसमें जगह मिली है, कई महत्वपूर्ण लोगों को जगह मिली है। एक मिला जुला कार्यकारिणी का पूरा जो चैप्टर है वो यहाँ मध्य प्रदेश में रखा गया है और उससे कांग्रेस से कई नेता खुश भी हैं। मुख्यमंत्री हालांकि उस पर कमेंट कर रहे हैं और जीतू पटवारी भी उन्हें ये लिख कर दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री के ऐसे दिन आ गए हैं कि उन्हें कांग्रेस की कार्यकारिणी में दखल देना पड़ रहा है, वो प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रमुख दावेदार यहाँ कांग्रेस में तो किसी को नहीं कहा जा सकता कि कौन बनेगा, क्या पटवारी हटेंगे नहीं हटेंगे, बहुत अभी छोटा कार्यकाल है, हो सकता है उन्हें थोड़ा सा और टाइम दिया जाए यहाँ पार्टी को मजबूत करने के लिए। हालांकि पटवारी की खासियत ये देखी जा रही है कि वो लगातार दौरे कर रहे हैं, वो घर पर नहीं बैठ रहे हैं बतौर प्रदेश अध्यक्ष, वो दौरे कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो अलग अलग जगहों पर धरने पर बैठते हैं, मुद्दे अच्छे उठाते हैं, वो कई घोटालों का भी जो एक तरीके से उजागर करना है इस पर भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तो इन दोनों नेताओं में ये तय होगा कि भाजपा और कांग्रेस कौन आगे पार्टी को यहाँ से बतौर प्रदेश अध्यक्ष लेकर जाने वाला है। अगर आप इस मामले पर अपनी कोई राय रखते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के कैमरामैन विपिन यादव के साथ मैं आकाश ले रहा हूँ विदा। देखते रहिए MP फर्स्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।